हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। देखो, पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं हम विभाज्यता वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, और इसके साथ ही आपका सारा लगभग कवर हो जाएगा इसमें। तो देखो, सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज जान लेते हैं हम कि हमारे पास इनको जानना बहुत जरूरी है। भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। ठीक है, तो इन सभी को आप जानते ही होंगे। वैसे एक बार फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 84 और 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 7 12 84। तो इसमें जीरो जो है वो शेषफल है, ये भागफल है, ये भागफल है और ये भाजक है, और जो 84 है वो क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो इनका जानना बहुत जरूरी है। और हमारे पास जो हमारे पास भाज्य होती है वो क्या होती है, भाजक गुना भागफल जमा शेष। ठीक है, वैसे आप सभी जानते ही होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एक संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। इस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो, कोई संख्या है, मान के चलो कोई भी संख्या है, जो 14 से भाग दूंगा तो 8 क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो जो संख्या है जिसको भाग कर रहे हैं हम, वो क्या है, भाज्य होगी। ठीक है, भाग किससे कर रहे हैं, 14 से, और 8 हमारे पास क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है। तो इसमें हमें ना तो भाज्य दे रखा है और ना ही हमें क्या दे रखी है, भागफल दे रखा है। तो 14 से ये कितनी बार जाएगा, मान के चलो x बार जाएगा, भागफल x आएगा, और उसमें शेषफल को 8 को जोड़ूंगा तो ये क्या आ गई, भाज्य आ गई। ठीक है, 14x जमा 8। और अब इसको मुझे इसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल प्राप्त करना है। तो 7 से जब भाग करूंगा मैं इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14x बटे 7 प्लस 8 बटे 7। ठीक है, तो ये तो इससे पूरी भाग हो जाएगी। 14 जो है वो 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ तो शेषफल आएगा 0, और 8 बटे 7 को मैं जब भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। यही इसका आंसर है। तो आगे जब भी क्वेश्चन इस तरह से हमें करने को देखने को मिलेगा, तो अगर ये जो पहले वाला जो हमें दे रखा है, जिसके भाग करने पर शेषफल हमें दे रखा है, वो दूसरी संख्या जिससे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे 14 से दे रखा है और 7 से पूछ रहा है, तो अगर ये पहली वाली संख्या जो 14 है वो 7 से पूर्णतः भाग हो जाती है, पूर्णतः भाग हो जाती है, जैसे 14 7 से हो रहा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो शेषफल हमें दे रखा है, जैसे यहाँ 8 दे रखा है, तो उसी को सिर्फ हम 7 से, मतलब दूसरी संख्या जिससे पूछा उससे भाग करके देख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मतलब ये सब हम ये पूरा ये नहीं करेंगे सिर्फ, और क्या करेंगे, जो शेषफल देखेंगे और जिससे पूछ रहा है उसको देखेंगे, और 8 बटे 7 हम उसका आंसर निकाल लेंगे, शेषफल क्या आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो है इसका गुणज होना चाहिए इनमें, ये जो पूछ रहा है जिसका, उसका ये गुणज होना चाहिए जो दे रखा है, तभी वो पूरा भाग करेगा इसको। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक संख्या को 6 से 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल 70 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25 का गुणज है 625, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास पूछ जो रहा है इस संख्या के वर्ग को पूछ रहा है, वर्ग को 25 से भाग देने पर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो शेषफल है उसका भी वर्ग कर देंगे, मतलब 70 का स्क्वायर को हम 25 से भाग दे देंगे। ठीक है, 70 को 25 से भाग करो कितना आता है, 25 दूनी 50 और 20 आता है, ये आएगा 20, और 20 का स्क्वायर ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और इसको 25 से भाग करो आप, कितना आएगा, 20 20 400, और 25 से इसको जब भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से भाग करो कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 एकम 25, बचेगा 15, 25 छक्के 16 बार, ये पूरा चला गया। तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो इसमें दे रखा है दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, तो उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल दे रखा है, फिर उन दोनों संख्याओं को योग को उसी से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ मत कीजिए, जो भी हमें शेषफल दे रखे थे 11 और 13 दे रखे हैं,
इनको जोड़िए और 17 से, जिससे पूछ रहा है उससे भाग कर दीजिए। 13 11 24 बटे में 17 और 7 क्या आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैं कर पा रहा हूं ये उसी से निकाल के जो है उसी का रिजल्ट निकाल के कर रहे हैं, जो हमने शुरू में थ्योरम पढ़ी थी ना भागफल शेष वाली। देखो अगर ऐसे इसको समझना है, ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं करना चाहते हो, वैसे आपको इसी तरह प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में करना भी ऐसे ही है, तभी एग्जाम हो पाएगा। तो बाकी जैसे मान के चलो कोई संख्या 17 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 11 और 13 थे, तो कोई संख्या 17 से जो हम भाग देंगे, मान के चलो 17x जमा 11 हो गई, वो भाई भागफल x था और हमारे पास 17 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 11 आ रहा है। और दूसरी क्या हो जाएगी, मान के चलो y है प्लस 13। अब इन दोनों को जोड़ को 17 से भाग करवा रहा था वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 17x और 17y ये दोनों तो क्या है 17 से कंप्लीट भाग हो जाएंगी, तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, बचेगा क्या 11 जमा 13 बटे में 17, तो यहीं से निकल के आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 व 3 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 1 3 और 1 है। तो ये जो हम भाग कर रहे हैं ये उत्तरोत्तर भाग है। ठीक है, ये कैसी है, उत्तरोत्तर भाग। तो सबसे पहले तो उत्तरोत्तर भाग समझ लो वो क्या होती है। जैसे मान के चलो कोई संख्या मैंने ले ली 50 ले ली और उसको मुझे 2 3 और 4 से उत्तरोत्तर भाग करना है, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो आप 2 लिख दो और फिर 3 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो। ठीक है, अब जब हम एक एक करके इन तीनों से भाग करेंगे और जो भी आंसर जो भी भागफल आता जाएगा उसको भाग करते जाएंगे। जैसे 50 है शुरू में, तो इसको पहले किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 से भाग करेंगे तो 50 को कितना आ जाएगा 25 और शेषफल यहाँ लिख देंगे 0 आएगा शेषफल। अब 3 से भाग करेंगे, इसके भागफल जो आया तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 आ गया और शेषफल कितना आएगा 1, 25 में से 24 गए तो 1। अब क्या है 4, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, 8 को किससे करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे उत्तरोत्तर भाग हमने करी है और शेषफल क्या क्या है, 0 आया है, 1 आया है और 0 आया है। ठीक है, तो ये तो था भाग, उत्तरोत्तर भाग। अब हमें पूछ रहा है कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिससे n से भाग करने पर शेषफल क्रम से ये आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसका एक बहुत ही आसान सा एक ट्रिक हम पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, तो उसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो किस तरह से है, तो जिससे हमें उत्तरोत्तर भाग करनी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 5 4 और 3, तो इनको लिख लीजिए 2 5 4 और 3। ठीक है, एक लाइन में हो गए, और जो शेषफल दे रखे हैं उसको एक लाइन में लिख लीजिए 1 1 3 और 1। ठीक है, और इस तरह से इनके बीच में हम क्या कर देंगे, सीढ़ी खींच देंगे और अब शुरू करेंगे यहां से। ठीक है, यहां पे ले लूंगा मैं 1, यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं 1 ले लूंगा। अब मैंने 1 यहाँ पे क्यों लिया है, 1 किस लिए लिया है, क्योंकि जब कोई यहाँ पे देखो यहाँ भी कोई संख्या आएगी, यहाँ भी कोई संख्या आएगी और यहाँ भी कोई संख्या आएगी, और यहाँ तो जो हमें मतलब मेन संख्या है वो यहाँ पे आएगी सबसे ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1 लिखने का एक रीजन मैं बताता हूँ कि जब मैंने ये क्या है शेषफल है, ये क्या है भाजक हैं, और यहाँ पे क्या लिखते जा रहे हैं भागफल लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो जब मैंने 3 से इसको भाग करा होगा और शेषफल 1 आया है, शेषफल क्या आया है 1 आया है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो ये 0 बार तो जाएगा नहीं, यहाँ पे न्यूनतम 0 हो सकती है, लेकिन 0 अगर यहाँ पे आएगा हमारे पास 0 तो आएगा नहीं। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है वो 1 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो कम से कम एक बार तो भाग किया ही होगा, तो न्यूनतम संख्या क्या लेके चलेंगे 1। अब देखो बहुत आसान है, 1 से इस वाली संख्या को करेंगे मल्टीप्लाई और जो भी रिजल्ट आएगा 3 एकम 3 और इसको कर देंगे जो शेषफल है, यहाँ 1 दे रखा है ना, इसको करेंगे प्लस और यहाँ पे संख्या लिख देंगे, ये कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो 4 आ गई, अब हम फिर क्या करेंगे 4 को यहाँ 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 को 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा जो 16 है उसमें इसको करेंगे प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा ये 19 आ गया। अब 19 को यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई और जो भी रिजल्ट आएगा जैसे 95 आया उसको यहाँ पे कर देंगे प्लस, 1 है तो यहाँ पे कर देंगे 96।
ठीक है। उसके बाद 96 ये आ गया, तो 96 को यहाँ से 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 1 को उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 96 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 छिक्के 12 और 2 नाम 18 और 192 और 1 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 193। तो आंसर कितना आएगा 193 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी एक उत्तरोत्तर भाग से रिलेटेड है। तो इसमें भी क्या करना है, यदि इस न्यूनतम संख्या, पहले इसमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, फिर कह रहा है इस न्यूनतम संख्या को 8, 7, 6 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। मतलब दोनों तरह से करना है, पहले संख्या भी निकालनी है फिर उत्तरोत्तर भाग भी करना है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 6, 7 और 8 ये लिख लिया भाजक, और शेषफल क्या है 3, 5 और 4, तो 3, 5 और 4 को लिख लिया, ठीक है। इनके बीच में लाइन खींच देंगे हम, और यहाँ पे क्या शुरू करेंगे 1 से, 1 से 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 8 एकम 8 और 4 12 हो गया, और 12 को यहाँ 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 5 को प्लस, 12 सत्ते 84, 84 और 5 89, ठीक है। 12 7 84 5 89 हो गया। उसके बाद 89 से यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और जो रिजल्ट आएगा उसमें +3 कर देंगे। तो ये कितना आएगा 6 नाम 54 और 3 जुड़ेगा तो 57 हो जाएगा, 5 हासिल हो गया, और 6 48, 48 और 5 53। तो ये संख्या आ गई 537। अब 537 को हमें उत्तरोत्तर भाग करना है किसे, 8, 7 और 6 से। तो 8, 7 और 6 से भाग करने पर शेषफल निकालना है। 8 से भाग करो इसको, 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 6 48, 8, 6 48 बचेगा 5 और ये हो जाएगा 57, 8, 7 56, ठीक है। 8 सिंह 48, 8 7 56 और यहाँ पे शेषफल आ गया 1, और 7 से इसको 67 को भाग करेंगे, 7 नाम 63, शेषफल आ गया 4, और 6 से 9 को भाग करेंगे तो 6 एकम 6 और शेषफल आ गया 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 4 व 3, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।